जय श्री राम सीताराम। तो आज फिर मैं आप सबके साथ कथा लेके आई हूँ और सुंदरकांड की कथा है। इसी तरह से आप एक श्लोक का पूरा हिंदी में अर्थ भी समझेंगे और इसका मतलब भी समझेंगे। तो इसी तरह से अपने बच्चों के साथ बैठें और कथा का आनंद लें। दो भाग में डाल चुकी हूँ, स्टार्टिंग की फिर उसके बाद दूसरे नंबर की। तो इसी तरह से आप अगर पूरा सुंदरकांड जो है हिंदी में श्लोक के साथ अर्थ समझना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब पर श्री राम प्रभु जी की कृपा बरसे और हनुमान जी की भी कृपा बरसे। इसी तरह से मेरे पे भी कृपा बरसेगी ताकि मैं आप लोगों के साथ कथा शेयर कर सकूं। तो चलते हैं, पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ना, जहाँ से आप श्लोक छोड़ते हो, जहाँ से आपकी कथा पूरी होती है, वो श्लोक दोबारा उठा के तब जाके कथा आगे बढ़नी चाहिए। चाहे आप घर में पढ़ रहे हो या बाहर पढ़ रहे हो, कहीं भी। तो आप जैसे रामचरितमानस भी पढ़ते हैं तो जैसे एक यहाँ से समझ लो कि मैंने स्टार्ट करी है, यहाँ से स्टार्ट करा है और यहाँ पे विराम लगा दिया है, तो हमें फिर से वहीं से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से कथा शुरू होती है, तब वो जो है खंडित नहीं होती है, वो टूटती नहीं है। तो ये है कथा और रामचरित्र का मानस का। अगर आप रोज़ एक पेज पढ़ना चाहते हो, एक अध्याय पढ़ना चाहते हो, तो इस तरह से आप पढ़ो और फिर जब दोबारा आप चलो पढ़ने के लिए तो दोबारा वहीं श्लोक से उठाओ, तब जा कर के वापस आओ। इसी तरह से तो आज श्लोक से ही स्टार्ट करते हैं और श्लोक का अर्थ भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये सुंदरकांड की कथा श्लोक के साथ और अर्थ अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से वीडियो को शेयर करें। जय श्री सीताराम। चलते हैं कथा की तरफ, चलते हैं श्लोक की तरफ सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। कहते हैं, जानता हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ते कहे ना होई दुखहारी। तो अब जो है इस तरह से यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावानी वाचर वृषरामा। जानता हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ते कहना होय दुखारी। यही विधि कहत राम गुरु रामा, पावानी वाचर विश्रामा। तो कहते हैं जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी की जो भुला करके भी भटकते फिरते हैं, वह दुखी क्यों ना हो, वो दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्चारणीय शांति प्राप्त की। तो इस तरह से हनुमान जी ने विभीषण को जो है अपना परिचय दिया है। विभीषण ने परिचय क्या दिया है कि मैं इस तरह से रहता हूँ जिस तरह से जब जिह्वा जो है 32 दांतों के बीच में रहती है कि कब कट जाए उसका पता नहीं है। तो मैं ऐसे समूह में रहता हूँ जहाँ पे राक्षस है और इस तरह से मैं डर डर के रहता हूँ। और उसी तरह हनुमान जी ने क्या परिचय दिया। हनुमान जी ने कहा ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुला करके भी जो विषयों के पीछे भागता है, जो विषयों के पीछे भागता है वो भटकते ही फिरते हैं। इसलिए भटकते फिरते हैं, वह दुखों को ना हो। इस प्रकार श्री राम जी गुण समूहों को कहते हैं, वे उन्होंने अनिवार्य किया है, शांति प्राप्त करी है। तो इस तरह से राम भगवान का बखान कर करके हनुमान जी ने शांति प्राप्त करी। अब आता है श्लोक। पुनि सब कथा विभीषण कहाई, जहि विधि जनक सुता तह रहीं। तब हनुमान कहाँ सुनु भ्राता, देखहि चाहूँ जानकी माता। तो कहते हैं फिर विभीषण जी से श्री जानकी जी की इस प्रकार वह लंका रहती थी, वह सब कथा कही है। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता जहाँ रहती हैं मैं वह स्थान देखना चाहता हूँ, मुझे शीघ्र वहाँ का पता बताइए और मैं वहाँ शीघ्र पहुँचना चाहता हूँ। तो
जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलयो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुन तहमा, बन अशोक सीता रह जहमा। तो विभीषण जी ने माता जी के दर्शन की सब युक्तियां, उपाय सब कुछ बता दिया और बताया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पल्लों में जाकर मसक शरीर रूप धारण करके वहां जाकर के पल्लों में छुप के जगह वृक्ष पे बैठ गए। अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी उसी भाग में वो जा करके पहुंच गए। देखहि मन महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपत गुण शेनी। अब सीता माता को देख करके हनुमान जी ने मन ही मन उनको प्रणाम किया है। मन ही मन प्रणाम किया। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन में प्रणाम किया है। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। हनुमान जी जो है इस तरह से मतलब उनकी प्रतीक्षा में कि अब यहाँ से कोई जाए तो मैं रात्रि के समय ही माता से मिल पाऊंगा। 4 पहर जो है रात्रि के बीत जाते हैं। तो एक पहर बेणी लाट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जप श्रवण करती रहती हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि श्री राम भगवान का जप करते हुए नेत्र नीचे हैं। सीता माता के जो नेत्र हैं वो नीचे हैं और इस तरह से चरणाबिंद की तरफ देख करके वो श्री राम भगवान का ध्यान करती रहती हैं और श्री राम भगवान का नाम जप करती रहती हैं। वो किसी की तरफ नहीं देखती हैं। सीता माता का यह दुख देख करके हनुमान जी बड़े व्याकुल हो गए। जिन पद नयन दिए मन रामा, पद कमन लीन परम दुखी पवन सोत देख जानकी दीन। तो ये आता है दोहा है। अब इसमें आया है जिन पद नयन दीन मन रामा, पद कमल लीन परम दुखी पवन सुत देख जानकी दीन। तो श्री राम भगवान का भी ध्यान करती रहती हैं सीता माता। और इस तरह से हनुमान जी जो हैं सीता माता को देख करके श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देख कर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए हैं। तो हनुमान जी जो हैं बहुत दुखी हुए हैं कि मेरे माता की ऐसी हालत है और इस तरह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, हनुमान जी जो हैं बल बुद्धि विद्या के स्वामी हैं, तो इस तरह से अपने बुद्धि का दुरुपयोग कभी नहीं वो करते हैं। वो प्रतीक्षा करते हैं जब समय आएगा तो इस तरह से सीता माता से मिलूंगा। तब हनुमान जी जो हैं उसी पल्लों में छिपे हुए ही रहते हैं। तो इसमें जो है श्लोक आया है, तरु पल्लव महरहा लुकाई, तारही विचार करऊं का भाई, तही अवसर रावण तव आवा, संग नारी बहु बिकीन बनावा। मतलब इसका अर्थ है हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं, तो इसका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां पर प्रवेश करता है। बहुत सारी स्त्रियों के साथ सज धज करके रावण वहां पे प्रवेश करता है। अब श्लोक में यही चीजें जो है मैंने पहले बताया, तो उसमें इस तरह से श्लोक में बताया गया जो आप समझ नहीं सकते, वही चीज श्लोक में हिंदी में बता रही हूँ, उसका अर्थ यह। अब इस जो श्लोक पढ़ूंगी उसका अर्थ जो मैं हिंदी में बाद में बताऊंगी। बहुविधि खल सीता ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कर रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तो अब इसका अर्थ है हिंदी में
कि उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से प्रताड़ना दिया और समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनी मंदोदरी आदि सब रानी। तो सारी रानियों को बोला कि मैं तुम्हारी शरण में लगा दूंगा, तुम एक बार तो मेरी तरफ इस तरह से देखो। तो तब अनुचरी कहूँ पन मोरा, एक बार बिलकाऊं मम ओरा। तीन धरी ओट कहीं बैदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। इसका मतलब एक है कि मैं सारी रानियों को जो है, सारी स्त्रियों को, अपनी मंदोदरी को भी मैं आपके सेवा में लगा दूंगा, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेह कोमल धीस श्री रामचंद्र जी का श्रवण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ से कहने लगी, तिनके की ओट लेती है ना, एक ऐसे तिनका सा लेती हैं, वो उसकी ओट से वो बोलती हैं। क्या बोलती हैं? सुनु दखमु सुनु दस मुख खोद प्रकाशा, कवनौ के नल नहीं करई विकासा। असमन समझऊ कहती जाने की, खल सूधी नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश में कभी कमलिनी खिल नहीं सकती है, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिलता है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले कि रे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ जी के बाण जो हैं, बाण की खबर नहीं है। तुम जो है अपने आप को जुगनू समझते हो, जो कि जुगनू में कभी कमल नहीं खिलता है। और तुम श्री राम भगवान के, श्री राम जी के बाणों का वो नहीं जानते हो, भेद नहीं जानते हो, इसलिए तुम इस तरह से मेरे से बातें कर रहे हो। सठ सुन हरि अनहि मोहि, अधम लज लाज नहीं तोही। तो इसका मतलब है, हे पापी, तू मुझे सुनने में हर लाया है, तू मुझे सुनने में हर लाया है, ये अधम निलज्ज तुझे लज्जा नहीं आई। तू मुझे अकेले में हर लाया, तुझे लज्जा नहीं आई। तो अर्थ कहते माने श्लोक के साथ ही आप लोगों के साथ जो है कथा शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से आप सुंदरकांड का जो है अर्थ हिंदी में भी जाने और श्लोक में भी जाने, तो आप दोनों कथा एक साथ ही सुन रहे हैं, मतलब उसका अर्थ भी आप समझ रहे हैं और श्लोक भी आप इसी तरह से सुन रहे हैं। अपनहु सुनि खगोत सब रमहि, धानु समान परुष वचन सुनि खाड़ी, असि बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। रावण जो है बड़े तेज से निकाला और आके सीता माता के सामने बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटहि तब सिर कठिन कृपाना, नहीं तय संपमान मानवान, सुमुखी होती ना तब जीवन हानि। अब इसका अर्थ है, सीता तूने मेरे अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपा दंड से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी ऐसी बात मत करना, अब कभी भी ऐसी बात मत करना हे सुमुखी, नहीं तो जीवन में हाथ धोना पड़ जाएगा, जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो श्लोक आता है, श्याम सरोज धाम सब सुंदर, प्रभु भुजा करई कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवानन पन मोरा। तो सीता जी ने कहा, हे 10 ग्रीव प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथों को सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। यह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ी है, तेरी भयानक तलवार ही रे सृष्ट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुतम मम परिताप, रघुपति विरह अनल सहजात, शीतल निमिषित भाषई कर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। जो चंद्रहास जो है उठाते हैं और इस तरह से प्रहार करने के लिए उठाते हैं, तो चंद्रहास भी उन पे नहीं चलता है। सीता जी कहती हैं, ये चंद्रहास तलवार
श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी वाणी भारी जला दे तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरी दुख के बोझ को हर ले। तो कहते हैं उस चंद्रहार से सीता माता कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, और इस तरह से श्री राम जी के तेज और प्रताप से तुम सब जानती हो, और इस तरह से मुझे जो है मुक्त करो। तो वहाँ पे आता है श्लोक, सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैना तन्नमा कहीं स्मृति बुझावा, कैसी सकल निश्चरी बोलाई, सीतई बहु किमि तरसऊं जाई। अब रावण कहता है, सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाकर तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मास दिवस मधु कहा न माना, तो मैं मारब कठई कृपाना। मास दिवस मतलब यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तत्काल निकाल कर मार डालूंगा, तलवार निकाल कर मार डालूंगा। तो भवन गयो 10 कंदर, यहाँ 85 बिंद, सीता ही त्रास देखा मही, धरई रूप बहुमंद। तो जैसे ही रावण जो है अपने महल के लिए जाता है, यूं कहकर रावण घर चला जाता है। यह राक्षसियों को समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता जी को भयानक भय दिखाने लग जाती हैं। तो उसमें से एक राक्षसी होती है त्रिजटा, श्लोक में भी नाम आता है उनका। त्रिजटा नाम रक्षसंये का, रामचरण रति निपुर विवेका, समय बोलाई सुनाई एक सपना, सीता ही से ही करऊं हित अपना। तो त्रिजटा जो है वो श्री राम भगवान जी की भक्त होती है, उनके चरणों में ही हमेशा अपनी प्रीति रखती है, और वो सब राक्षसियों को बुलाती है। कहती है, सब जन सुनो, मैंने बहुत दिन बीत गए हैं, मैंने स्वप्न देखा है। तो कहते हैं त्रिजटा जो है बुलाती है, कहती है सारी राक्षसियों के सीता से अपना सब जन हित रखो। इस तरह से इनसे कोई जन जो है इस तरह से त्रास मत दिखाओ, नहीं तो इसमें नुकसान अपना ही है। सपनई बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब हारी, खर आरुण नगर 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। तो कहती हैं स्वप्न में मैंने बहुत दिन बीत गए, मैंने स्वप्न देखा, सुबह का सपना है। मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों ने सारे सेना मार डाली गई है। रावण जो है नंगा है और गधे पर सवार है, उसे सिर मुंडे हुए मैंने देखा है, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। तो इस तरह से रावण का मैंने तहस नहस देखा है, इसलिए तुम लोग सीता से हित अपना चाहो। तो एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनऊ विभीषण पाई, नगर फिरई रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीतई बोलाई पठाई। तो कहते इस प्रकार से वह दक्षिण दिश यमपुरी की तरह दिशा की जा रहा है, और मानो लंका विभीषण के पाई है, नगर में श्री रामचंद्र जी का दुरहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। तो इस तरह से बुलावा भेजा है, यहाँ सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ये सत्य गए दिन चारी, तात वचन सुनिते सब डरही, जनक सुता के चरण ही परही। तो अब मैं कथा यहीं पे विराम करती हूँ, और इस तरह से कल फिर मैं वीडियो में यहीं से शुरू करूँगी श्लोक, इसी तरह से आप लोग भी शुरू करेंगे। तो जय श्री राम, जय श्री सीताराम। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। सुंदरकांड हिंदी में अर्थ